हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी पता है कि गाड़ी कैसे ज़्यादा एफिशिएंसी देगा? वही सेम इंजन भी हमको ज़्यादा माइलेज देता है, गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा लगता है और पावर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है ना? गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको कि हम लोग भी बोलते हैं, वो ही सब कुछ ऑपरेट करता है, हार्ट ऑफ दिस सिस्टम, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट कॉमन पीपल ऑल्सो कैन गेट नॉलेज इन दिस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बाय वाचिंग दिस वन। सो वीडियो का लास्ट तक बने रहे, एक एक पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा एंड यू विल योरसेल्फ फाइंड इनसाइड दैट आफ्टर दिस वाचिंग ऑफ दिस वीडियो दैट हाउ योर नॉलेज इज एनहांस्ड। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट वन। आज हम लोग पढ़ेंगे भाल्व टाइमिंग डायग्राम। ये भाल्व टाइमिंग डायग्राम आप भी सुने हैं, भाल्व है, इंजन में दो भाल्व रहता है, एक इनलेट भाल्व, एक एग्जॉस्ट भाल्व रहता है। इसका एक टाइमिंग होता है कि ये इनलेट भाल्व कब खुलेगा, ये एग्जॉस्ट भाल्व कब खुलेगा, इसका एक टाइमिंग होता है। ऐसे नहीं कि इनलेट भाल्व कब मन हुआ खुल गया, एग्जॉस्ट भाल्व कब मन हुआ बंद हो गया। हम लोग बेसिक तो पता है, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन एज वी हैव स्टडीड। इफ नॉट देन प्लीज गो टू दिस प्रीवियस लेक्चर्स, you will be clear. Today we will study what is the logic behind this, what is the technology in opening and closing of these valves, and this is known as the valve timing diagram we are going to study. Let us start with this topic. Giving you the definition as per the books are saying, ये भी आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं। Valve timing diagram is the regulation of points in a cycle that where the inlet and exhaust valve should open and closes. इसका मीनिंग क्या है, जिस्ट मैं इजीली आपको समझा देता हूँ। भाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है ना, एक साइकिल में, साइकिल क्या है, इंजन का स्टार्ट होने के लिए जो साइकिल चल रहा है, दैट मीन्स सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, दिस इज ए साइकिल। सो भाल्व टाइमिंग डायग्राम इज दैट इन दिस साइकिल आप कहाँ पे इनलेट भाल्व ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एग्जॉस्ट भाल्व ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे, कितना टाइम तक ओपन करेंगे, कितना टाइम तक क्लोज करेंगे, इसका रेगुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग भाल्व टाइमिंग डायग्राम। तब ये देखिए, भाल्व टाइमिंग डायग्राम जो है उसको थियोरिटिकली बोला गया है, एक्चुअल इंजन में क्या होता है उसको भी डिस्कशन किया गया है, एक लो स्पीड इंजन हाई स्पीड इंजन में कैसे होता है उसको भी डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में उसको अभी स्टडी कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टू दैट वन, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बता दे रहा हूँ दैट फॉर व्हिच इट इज इजी टू अंडरस्टूड। यू सी ओवर देयर आई हैव रिटन हियर IVO, दैट मीनिंग इज दैट इनलेट भाल्व opens, IVC inlet valve closes, EVO exhaust valve opens, EVC exhaust valve closes, and this is valve overlap, that means when both inlet and exhaust valve opens, so that is valve overlap and it is the spark timing. हम लोग if we are talking about a petrol engine, spark ignition engine, तो spark कहाँ पे होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, बुक पढ़ने के बाद में लग रहा होगा कि ये भाल्व टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कैसे करें, इतना सारे चीज है, याद कैसे रहेगा, कहीं पे भूल हो जाएगा, क्या होगा। आज आप इसको खाली देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। डोंट नीड एनी मीन्स बहुत कोशिश करके ऐसे याद रखने का जरूरी नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे एंड यू योरसेल्फ कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम वेरी इजीली एट एनी टाइम। सो नाउ यू सी, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, एक लाइन ऐसे खींचा, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें मैं एक पिस्टन जब नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं ना, TDC, टॉप डेड सेंटर, और नीचे को क्या बोला जाता है ना, BDC। मैं लिख दिया BDC, बॉटम डेड सेंटर। आप मान लीजिए पिस्टन यहाँ पे BDC से TDC, TDC से BDC जा रहा है, क्यों जाता है ना, यही 4 प्रोसेस जिसको कि मैं साइकिल बोल रहा हूँ, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए, तब जाके इंजन स्टार्ट होगा। तो पिस्टन मूव करता है BDC से TDC, TDC से BDC मूव करता है। ओके, सो हम लोग अभी
जानते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है ना। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, सो दैट सम वॉल्यूम इज क्लियर, सम वॉल्यूम इज ओपन, दैट्स व्हाई प्रेशर डिक्रीजेस एंड इनलेट वाल्व ओपन्स, सो द एयर फ्यूल मिक्सचर विल कम इनटू द सिस्टम। ऐसा ही होता है, आप लोग भी जानते हैं। तब एक बात है कि ये वाल्व में कहाँ ओपन करूं, किस टाइम पे वाल्व ओपन करूंगा इनलेट वाल्व ना। जस्ट पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा है या जब टीडीसी से कुछ डिग्रीज क्रैंक रोटेशन नीचे चला है तब ओपन करूं, या पिस्टन टीडीसी से आया नहीं होगा इससे पहले ओपन करूं। ये 3 पोजीशन होता है। ये 3 पोजीशन का हम लोग बोलते हैं एट टीडीसी या एटीडीसी आफ्टर टीडीसी या बीटीडीसी बिफोर टीडीसी। कब मैं इनलेट वाल्व ओपन करूं, अब देखिए सपोज मैं इनलेट वाल्व यही टीडीसी पे ही ओपन करूंगा। इनलेट वाल्व को मैं पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी जा रहा है पहला सक्शन स्ट्रोक में, मैं यहां से ही इनलेट वाल्व ओपन करूंगा सपोज। तो क्या होगा, यू नो दैट वी आर कंसिडरिंग 2 थिंग्स। वन इज दीज वाल्व्स आर ऑपरेटिंग ड्यू टू द मैकेनिकल लिंकेजेस एंड देयर इज ये जो गैस फ्लो होता है उसका भी एक डायनामिक लिंक है और एक डायनामिक फ्लो होता है। ओके, जैसे कि मैं बोल रहा हूं जब भाल्व खुलता है, भाल्व क्या ऐसे खुल जाता है? नहीं, भाल्व को कौन ऑपरेट करता है ना। भाल्व को ऊपर में देखिए कैम शाफ्ट होता है, कैम में एक फॉलोअर होता है। ये मान लीजिए ये वाला है फॉलोअर, और ये जब घूमता है देखिए ऐसे ऐसे घुमा घुमा घुमा, इसका जब प्रोजेक्शन आ गया तो क्या करेगा, भाल्व को नीचे कर दिया एंड भाल्व इज ओपन। और ये जैसे ही ऊपर चला गया ड्यू टू दिस स्प्रिंग ओवर दिस भाल्व, उसका स्टिफनेस से भाल्व फिर ऊपर चले जाता है। ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही चलता है। सो देयर इज नंबर ऑफ लिंकेजेस विद दिस भाल्व टू ओपन एंड क्लोज एंड दिस कैम फॉलोअर इज ए कंटिन्यूअस प्रोफाइल, नॉट ए शार्प एज प्रोफाइल। सो इसको पूरा ओपन होने में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लग जाता है और पूरा क्लोज होने में भी कुछ टाइम लग जाता है। दिस इज द मैकेनिकल फैक्टर आई एम सेइंग। सो इफ आई विल स्टार्ट ओपनिंग दिस भाल्व, इनलेट भाल्व एट टीडीसी फॉर दिस सक्शन स्ट्रोक, तो ये तो खुलते खुलते कुछ टाइम लग जाएगा। तो अब पिस्टन क्या होगा ना, तो अब पिस्टन टीडीसी से कुछ देर तक बीडीसी को चला आया होगा। सो यू आर गेटिंग लेस टाइम टू ब्रिंग द इनलेट एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द सिलेंडर। आपका उतना टाइम लॉस हो गया। अगर टीडीसी से ही भाल्व खुल जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर में लाने के लिए। सो मुझे अभी क्या करना है, टीडीसी में ही खुलना है या टीडीसी के बाद इनलेट भाल्व को खुलना है या टीडीसी से पहले ना, टीडीसी से पहले, बिकॉज वी वांट दैट टीडीसी से पहले अगर भाल्व खुलना शुरू करूंगा। देखिए अगर मैं यहां से बिफोर टीडीसी यहां से अगर भाल्व खुलना शुरू किया तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी पहुंचा होगा देन इनलेट भाल्व इज कंप्लीटली ओपन्स। दैट मीन्स यू आर फैसिलिटेटिंग दैट द इनलेट एयर फ्यूल मिक्सचर कैन इजीली कम्स इनटू द सिस्टम। और जितना ज़्यादा एयर आ जाता है अंदर को, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर को आ जाता है, दैट मीन्स द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज मोर, सो दैट द फ्यूल इज कंप्लीटली कंबशन टेकन प्लेस, सो दैट यू आर गेटिंग मोर पावर, मोर माइलेज, लेस नॉइज, लेस पॉल्यूशन हैपन। सो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एयर, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे अंदर आ जाए। सो मैं पहले से ही टीडीसी से ही पहले से ही ये इनलेट भाल्व को खोल दिया। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए वेरी इजी टू ड्रॉ दिस डायग्राम। मैं यहाँ पे इनलेट भाल्व से ऊपर इतना डिग्री से मैं खोल दिया। मान लीजिए दिस इज यू जस्ट टेक दैट दिस इज 10 डिग्री बिफोर, 10 डिग्री बिफोर टीडीसी। सो कितना तक अब भाल्व खोलूँगा, अब तो यहाँ पे खोल दिया, इनलेट भाल्व ओपन हो गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए IVO इनलेट भाल्व ओपन्स लिख दिया, इनलेट भाल्व यहाँ से ओपन हो गया। लेकिन कितना तक भाल्व खोलूंगा ना, आप लोग जानते हैं सक्शन स्ट्रोक कितना तक होता है ना। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी तक आ गया सक्शन स्ट्रोक हो गया, और पिस्टन इसके बाद में क्या करता है, कंप्रेशन करता है एंड पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को जाता है व्हेन बोथ द भाल्व्स आर क्लोज्ड। यू नो
बट थिंग इज दैट जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को आ रहा है, सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, सो ड्यू टू द लो प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड दिस सिलेंडर द एयर फ्यूल मिक्सचर इज रश इनटू द सिस्टम। पेट्रोल इंजन के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर, डीजल के लिए ओनली एयर रश इनटू द सिस्टम। बहुत जोर वेलोसिटी से आता है, और ये वेलोसिटी अगर इंजन का स्पीड हाई है, हाई स्पीड इंजन है और भी ज़्यादा है, अगर लो स्पीड इंजन है तो कम है। तो ऐसे देखिए, जब एयर बहुत वेलोसिटी उसका ज़्यादा होता है तो उसमें एक इनर्शिया रहता है। जैसे गिविंग यू वन स्मॉल एग्जांपल, मैं अभी 100 मीटर रेस हो रहा है, मैं जोर से भाग रहा हूँ, बहुत जोर से भाग रहा हूँ। अगर आप मुझे बीच में से ही 50 मीटर में ही बोलेंगे स्टॉप हो जा, क्या नहीं स्टॉप एग्जैक्टली एट दैट प्लेस, मैं रुक पाऊंगा क्या? नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि ड्यू टू माई इनर्शिया ऑफ मोशन मैं और थोड़ा आगे चले जाता हूँ। ऐसे भी आप बस से जब उतरते हैं, बस थोड़ा स्लो कर लेता है, आप जंप कर लेते हैं बस से, क्या जहां से जंप किए वहीं पे खड़ा रह गए? नहीं, और थोड़ा आगे चले जाते हैं, बिकॉज यू हैव दैट काइनेटिक एनर्जी जो कि आपको और भी थोड़ा आगे ले जाता है ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए पिस्टन जब नीचे बीडीसी में आ गया एंड हाईएस्ट दिस वैक्यूम इज क्रिएटेड एंड ये एयर फ्यूल मिक्सचर पूरा जबरदस्त फ्लो से अंदर आ रहा है। अगर मैं वही बीडीसी में ही जस्ट बीडीसी में ही ये सक्शन प्रोसेस खत्म हुआ सोच के ये इनलेट वाल्व को बंद कर दूंगा, देन एज दिस एयर इज कमिंग इनटू द सिस्टम, इसके साथ में जो इनर्शिया फ्लो था वो जो कि आ सकता था और कुछ देर तक आ सकता था, आप इसको फोर्सफुली बंद कर दिए। सो दैट मैं ये इनलेट वाल्व जो ओपन किया हूं यहां से, मैं कब बंद करूंगा? ना बीडीसी में बंद करूंगा, या बीडीसी से पहले बंद करूंगा, या बीडीसी के आफ्टर। बीडीसी से पहले करने से तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग सम ऑफ दिस इनलेट एयर। बीडीसी से भी जब बंद कर रहा हूं देन द इनर्शिया फ्लो यू आर लूजिंग। सो मैं बीडीसी के बाद में कुछ देर के बाद में इफ यू आर क्लोजिंग दिस इनलेट वाल्व देन यू आर फैसिलिटेटिंग, यू आर अलाउइंग सम ऑफ दिस मोर एयर टू कम इनटू द सिस्टम। और एयर का ये जो इनर्शिया से फ्लो अंदर आने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं राम इफेक्ट, RAM, राम इफेक्ट बोलते हैं। अब तब आप बोलेंगे कि कितना तक तब खुला रखेंगे, ये इनर्शिया फ्लो कितना तक होगा, कितना तक खुला रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे और एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं अगर बीडीसी के बाद भी इनलेट वाल्व खुला रखा, मान लीजिए पिस्टन बीडीसी के बाद में भी इनलेट का वाल्व खुला रखा, बीडीसी के बाद में पिस्टन का मूवमेंट कहाँ है ना, ये अभी मूव करेगा ऊपर बीडीसी से टीडीसी, कंप्रेशन स्ट्रोक। सो इफ यू हैव ओपन्ड दिस इनलेट वाल्व मे बी देयर इज ए चांस दैट सम ऑफ दिस फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो कि आप लाए हैं वो भी इनलेट वाल्व से निकल जाए, इसका भी पॉसिबिलिटी है, यस और नो। सो दिस इज ए डायरेक्ट लॉस यू कैन से। बट यहां पे एक चीज पता कीजिए, ये इनलेट वाल्व खुला है बीडीसी के बाद में, ड्यू टू दिस इनर्शिया फ्लो, ड्यू टू दिस राम इफेक्ट, ये अंदर आएगा या पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ये गैस बाहर चले जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है? नथिंग इज दैट। इसका लॉजिकल पॉइंट यही है कि हम लोग बोलते हैं जो इंजन हाई स्पीड इंजन है उसका एयर वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट इनर्शिया इज मोर, सो मोर टाइम द एयर कैन कम। सो इसके लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन तक खोल सकते हैं। बट जो स्लो स्पीड इंजन है, धीरे स्पीड से चल रहा है, एयर का वेलोसिटी स्लो है, वो कम देर तक, इनर्शिया उसका कम है, वो कम देर तक आ सकता है, सो उसके लिए कम क्रैंक डिग्रीज ऑफ रोटेशन के लिए खोल सकते हैं। बट कितना तक, इसका लॉजिक क्या है, कितना तक ना, थिंग इज दैट, यहाँ पे फैक्ट बोल रहा हूँ, ये गैस अगर इनलेट वाल्व खुला है आफ्टर बीडीसी ऑल्सो, ये गैस कब ऊपर जाएगा ना, जब ये पिस्टन का ऊपर में प्रेशर, पिस्टन का ऊपर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब जाके ये इसको कंप्रेस करके बाहर को धकेल देगा। अब लेकिन सक्शन स्ट्रोक में अंदर में कैसा प्रेशर था? लो प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, व्हिच इज लेस देन दैट ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये प्रेशर पीडीसी के बाद में जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में सेम नहीं हो जाता, ये इनलेट में जो एयर आया है वो ऊपर नहीं जाएगा।
सो वी शुड ओपन दिस इनलेट वाल्व अप टू दैट डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन व्हेन दिस सिलेंडर इनसाइड सिलेंडर प्रेशर इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यू अंडरस्टैंड। सो मैं यहाँ पे मान लीजिए, मैं यहाँ पे अप टू यू कैन से अप टू 60 डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन, 60 डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन आफ्टर बीडीसी, क्योंकि ये देख रहे हैं मैं बीडीसी के आफ्टर भी खुला रखा। 60 डिग्रीज ऑफ क्रैंक रोटेशन इतना तक खुला रखा। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी। सो आप इधर में लिख सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस हुआ ना, ये हो गया आपका सक्शन प्रोसेस। और पिस्टन ये इनलेट वाल्व कहाँ से ओपन हुआ ना, 10 डिग्री बिफोर टीडीसी, यहाँ पे लिख रहा हूँ बिफोर टीडीसी। और बंद कहाँ हुआ ना, 60 डिग्री आफ्टर बीडीसी 60 डिग्री बंद हुआ। तो समझ में आया क्यों मैं आफ्टर बीडीसी करता हूं। लेकिन थ्योरेटिकल में हम लोग जानते हैं टीडीसी में इनलेट वाल्व खुलता है और बीडीसी में इनलेट वाल्व क्लोज होता है, बट एक्चुअल थिंग आई हैव सेड यू। आफ्टर दैट वन व्हिच प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यू नो दिस इज द कंप्रेशन प्रोसेस। ऑल द वाल्व्स आर क्लोज्ड, इनलेट वाल्व भी क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होता है, ठीक है। सो ये कंप्रेशन प्रोसेस चला, तो इसमें और मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कंप्रेशन प्रोसेस चला, ये कंप्रेशन प्रोसेस। एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन जब टीडीसी में पहुंच जाता है, सो इससे जस्ट पहले 30 डिग्रीज, मान लीजिए 30 डिग्रीज पहले स्पार्क हो गया, एंड ऑल दिस एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यू टू दिस हाई कंप्रेशन, दिस इज हाई टेम्परेचर, इट इज जस्ट बर्न्स एंड वेरी हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर इज जनरेटेड। अब तो जनरेट हो गया, तो पिस्टन अभी पावर स्ट्रोक आ गया। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ से कहाँ जाता है ना, पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है। ओके, तो मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए पावर स्ट्रोक हो गया इधर से, सो पिस्टन इज कमिंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। अब एक बात है कि पावर स्ट्रोक के बाद में मेरा क्या स्ट्रोक आता है ना, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में मैं क्या करता हूँ, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देता हूँ, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दिया। एग्जॉस्ट वाल्व हम थियोरेटिकली जानते हैं कि कहाँ ओपन करते हैं ना, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खोल देते हैं एंड ऑल द बर्नड आउट गैसेस गो आउट फ्रॉम द सिस्टम। बट यहाँ पे मैं लॉजिक बता रहा हूँ, एग्जॉस्ट वाल्व इंजन से जितना, सिलेंडर से जितना जल्दी फ्री हो जाए और जितना कंप्लीटली फ्री हो जाए, हम लोग उतना एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट में ला सकते हैं। बिकॉज यू नो दैट ये तो अमाउंट तो कांस्टेंट है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अगर जितना एग्जॉस्ट का गैस आप फ्री कर लेंगे उतना बढ़िया एयर फ्यूल मिक्सचर ले सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं, माई ऑब्जेक्टिव इज दैट ऑल द एग्जॉस्ट गैसेस, बर्न आउट गैसेस कैन गो आउट फ्रॉम द सिस्टम एज सून एज पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूं, थियोरेटिकल तो ये बोला गया है जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा दैट मींस पिस्टन्स विल मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, तब जाके खोलूंगा एग्जॉस्ट गैस खोलूंगा। बट टू फैसिलिटेट और ज़्यादा टाइम देने के लिए एग्जॉस्ट प्रोसेस को, जैसे कि सब बर्न आउट गैसेस निकल जाए, मुझे क्या करना पड़ता है ना, एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी से पहले खोल देता हूं। अब आप लोग बोलेंगे क्यों बीडीसी से पहले खोल रहा हूं, देन देयर इज ए डायरेक्ट लॉस, बिकॉज इस 4 प्रोसेस में, एक ही प्रोसेस में इंजन को पावर मिलता है एंड दैट इज पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक में पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी को जबरदस्त फोर्स से आ रहा है एंड ड्यू टू दैट वन क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स, फ्लाईव्हील रोटेट्स एंड गाड़ी का चक्का घूमता है। अगर मैं पहले से ही उसका एग्जॉस्ट वाल्व खोल दूं, देन दिस प्रेशर इज लॉसेस, ये प्रेशर कम हो जाता है, ये लॉस हो जाता है, दिस इज ए डायरेक्ट लॉस, यू कैन से दैट। तो इसमें मुझे क्रैंक को घुमाने के लिए जितना पावर मिल रहा था वो कम हो जाएगा। तो मैं कैसे इससे पहले खोल सकता हूं, लेकिन मैं इसको अगर आफ्टर खोलूंगा, बीडीसी से के बाद में खोलूंगा, तब क्या होता है ना, यू आर गेटिंग लेस टाइम भी कम मिलता है एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट ये जो एग्जॉस्ट गैस अगर बीडीसी के बाद में भी रह गया, जो कि हेवी प्रेशराइज्ड है, पिस्टन जब बीडीसी से ऊपर जाएगा एग्जॉस्ट में, बीडीसी से टीडीसी, तो इसके ऊपर में क्या है
ना दिस बर्नट आउट गैसेस है। आप तो एग्जस्ट वाल्व खोले नहीं है, तो पिस्टन को उतना प्रेशर को कैरी करके ऊपर जाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो ए लॉस। पिस्टन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है ड्यू टू दिस गैस। सो दिस इज नोन एज पंपिंग लॉस। इससे भी इंजन का पावर ही कंज्यूम होता है एंड दिस इज नोन एज द पंपिंग लॉस। हम इसको भी अवॉइड करते हैं। सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड कि इसको पहले खोलने से कितना लॉस होता है और इसको बीडीसी के बाद में खोलने से कितना लॉस होता है। सो वी हैव कंप्रोमाइज्ड एंड वी हैव कैलकुलेटेड एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन ऑफ दिस इंजन वी फाउंड दैट इफ यू विल ओपन दिस एग्जॉस्ट वाल्व previous to this BDC, then as well as the power is loses, but it is as compared to this after BDC opening it is less. And second number is that you are getting more time for this exhaust gas flow out of the engine, so the engine efficiency again increases by increasing the volumetric efficiency. So मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ना, मैं यहाँ पे कितना देखिए फॉर हाई स्पीड इंजीनियरिंग मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ बिफोर 55 डिग्री बिफोर इसको खोल रहा हूँ, एग्जॉस्ट वाल्व को खोल रहा हूँ। यहाँ से ही मैं एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया। सो ये एग्जॉस्ट वाल्व अभी खोल दिया, देखिए यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व को मैं ओपन कर दिया, एग्जॉस्ट वाल्व। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा ना, EVO एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स। यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व को मैं ओपन कर दिया। आपको पता चला, लॉजिक पता चला। लेकिन अभी एग्जॉस्ट वाल्व तो ओपन हो गया और ये 55 डिग्री क्या है, यू कैन राइट हियर 55 डिग्री कैसे खोला ना, बिफोर BDC यहाँ पे लिख रहा हूँ बिफोर BDC 55 डिग्री बिफोर BDC मैं खोल दिया। ओके, सो यू कैन नाउ से दैट यहाँ से तो खोल दिया, ठीक है। हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व बंद कहाँ करते हैं ना, TDC पे ही बंद करते हैं, बिकॉज TDC के बाद में और कौन सा प्रोसेस अगेन शुरू हो जाएगा, सक्शन, इनलेट वाल्व खुल जाएगा। सो TDC में ही बंद करते हैं। लेकिन जब ये पिस्टन BDC से TDC को जा रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर में जो बर्नट आउट गैसेस है वो उसको क्या कर रहा है ना, जबरदस्त फोर्स से उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड देके बाहर निकाल रहा है। तो इन दैट केस इन दिस एग्जॉस्ट गैस द वेलोसिटी इज वेरी हाई। इसमें भी बहुत इनर्शिया रहता है। अगर मैं एग्जॉस्ट वाल्व को और थोड़ा ज़्यादा TDC से थोड़ा ज़्यादा अगर खुला रख दूं, देन ड्यू टू दिस इनर्शिया फ्लो, ड्यू टू दिस राम इफेक्ट, द एग्जॉस्ट गैस कंप्लीटली कम आउट इन द सिलेंडर से कंप्लीटली बाहर आ जा सकता है। इसीलिए मैं इसको एग्जैक्टली TDC में बंद नहीं करके और थोड़ा ज़्यादा देर तक खुला रखता हूँ। तो मैं मान लीजिए कि मैं इसको खुला रखा अप टू 20 डिग्री, यू कैन से 20 डिग्री ये क्या है, क्या ले सकते हैं ये 20 डिग्री ना, ये 20 डिग्री क्या है ना, 20 डिग्री आफ्टर TDC यू कैन से, यस और नो, दिस इज 80 DC आफ्टर TDC 20 डिग्रीज में मैं खोला रखा इसको आफ्टर TDC, यस और नो। सो एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे खुला था, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जॉस्ट वाल्व क्या हुआ, क्लोजेस, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे क्लोज भी हो गया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इनलेट वाल्व भी ओपन हुआ था, यहाँ पे इनलेट वाल्व भी क्लोज लिख दे रहा हूँ, IVC इनलेट वाल्व क्लोज। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल बात है जो कि मैं एक स्पेशल लेक्चर में समझाया हूँ, वाल्व ओवरलैपिंग यू कैन से। सो आप लोग इधर देखिए, जब यहाँ तक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन था आफ्टर TDC 20 डिग्री एग्जॉस्ट वाल्व ओपन था, लेकिन इसी पे भी अगर मार्क करेंगे 10 डिग्रीज बिफोर दिस इनलेट वाल्व ऑल्सो ओपन, ये इनलेट वाल्व भी ओपन हो गया। तो ये जो टाइमिंग रहा कितना डिग्री ना, ये जो टाइमिंग रहा 20 + 10 दिस 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला रहा और इनलेट वाल्व भी आपका खुला रहा। एंड दिस पोजीशन इज नोन एज वाल्व ओवरलैपिंग। इसी को ही हम लोग बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। मैं लिख दिया यहाँ पे, इसका मैं वेरी डिटेल्स में आपको समझाया हूँ इसका प्रीवियस लेक्चर में, यू मे गो थ्रू दैट वन अगेन ऑल्सो आई एम सेइंग। सो क्या होता है
ना ये 30 डिग्री में क्या होता है, आपका एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है, इनलेट वाल्व इज ऑल्सो ओपन। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, सो देयर इज ए चांस दैट ये जो एग्जॉस्ट बर्न आउट गैसेस है ये इनलेट में भी जा सकता है, और इनलेट का जो मिक्सचर अंदर आ रहा है वो एग्जॉस्ट वाल्व खुला है तो वो भी एग्जॉस्ट में जा सकता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैं लॉजिक फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए इनलेट का जो मिक्सचर आता है अभी सिलेंडर के अंदर में उसका प्रेशर, सक्शन प्रेशर अभी कम है, लेकिन मैं जो पिस्टन जो ऊपर जब जाता है बहुत हैवी प्रेशर देके ये बर्न आउट गैसेस को बाहर निकाल देता है। सो देयर इज maximum chance that this exhaust gas also can go through this inlet manifold में चला जा सकता है because this inlet valve is open। लेकिन होता क्या है, अगर चला भी गया इनलेट वाल्व पे चला गया, some of this exhaust gas can go through this inlet manifold, लेकिन जब ये exhaust valve बंद हो जाएगा और due to this suction, due to the low pressure again fresh air fuel mixture आता है तो उसी के साथ में मिलके जितना आपका ये एग्जॉस्ट गैस अंदर में गया था वो भी आ जाता है। एंड एज इट इज मिक्स विद दिस इनलेट एयर फ्यूल मिक्सचर, सो इट प्रीहीट्स द मिक्सचर, दैट मीन्स फॉर कंबशन इट विल हेल्प एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। नंबर 2 इज दैट ड्यू टू दिस बर्न आउट गैसेस, सम अमाउंट ऑफ दिस बर्न आउट गैसेस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। तो ये तो बर्न आउट गैसेस और कंबशन में पार्ट नहीं लेता है, तो इससे क्या होता है ना, इंजन का टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू कंबशन, ये भी डिक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू दैट वन दिस नॉक्स एमिशन इज डिक्रीजेस बिकॉज नॉक्स इज क्रिएटेड और नॉक्स इज प्रेजेंट ड्यू टू हाई हीट। ये हाई टेम्परेचर जनरेट से ऑक्सीजन के साथ में फ्यूल का केमिकल रिएक्शन होके, नाइट्रोजन का केमिकल रिएक्शन होके नॉक्स क्रिएट होता है। सो इतना टेम्परेचर वो रेज होने के लिए नहीं देता है, सो नॉक्स एमिशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड नंबर 3 इज दैट ये जो थोड़ा सा एग्जॉस्ट गैस रह गया जो कि हम लोग बोल रहे हैं लॉसेस हो गया, क्योंकि ये फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर का जगह ले गया। इससे क्या होता है, जब वो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ में मिल जाता है इट ऑल्सो कूल्स डाउन एंड ड्यू टू इट्स कूलिंग इफेक्ट सम पार्शियली वैक्यूम इज क्रिएटेड अराउंड दैट मैटर, सो मोर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज ऑल्सो कमिंग इनटू द इंजन सिलेंडर। सो इससे भी थोड़ा मेकअप हो जाता है। तो ये जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम अभी आप लोग पढ़े, सो यू नो लॉजिकली दैट मैं कितना डिग्री पहले और कितना डिग्री तक ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रखता हूं और क्लोज करता हूं, आपको पता चल गया। इससे जीस्ट क्या मिला आपको कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं ना, इसका एक ही जिस्ट है कि इंजन सिलेंडर को कैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर मिल जाए। इसका मीनिंग इज दैट यू कैन इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं तो मोर कंप्लीट कंबशन, सो ज़्यादा पावर मिल जाता है, मोर फ्यूल एफिशिएंसी एंड द एमिशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस। सो कितना बड़ा फैक्टर है, अगर वाल्व टाइमिंग डायग्राम को आप वाल्व टाइमिंग कब खुलेगा कब बंद होगा ये जो एंगल को मेंटेन करना। अब बात है कि स्लो स्पीड में कम डिग्री तक ओपनिंग चाहिए बिकॉज द इनर्शिया इज लेस, और हाई स्पीड में ज़्यादा डिग्री तक ओपनिंग चाहिए। और कौन सा इंजन स्लो है, कौन सा इंजन हाई स्पीड इंजन है? आप क्या गाड़ी चलाते हैं एक ही स्पीड पे, आज 20 का ही स्पीड पे चलाएंगे, कल 100 का ही स्पीड पे चलाएंगे, ऐसे कि चलाते हैं गाड़ी? तो हम लोग कभी धीरे कभी जोर से चलाते हैं। सो दीज आर नॉट, यू कैन स्पेसिफाई दैट दीज आर नॉट लो स्पीड इंजन LSC और नॉट हाई स्पीड इंजन। एज पर आवर रिक्वायरमेंट द इंजन स्पीड वेरीज। सो इसी के लिए हम लोग लेकिन गाड़ी में एक कॉन्स्टेंट डिग्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस वाल्व इज डिजाइन एज पर द मैन्युफैक्चरर, वो तो कॉन्स्टेंट उसको डिजाइन कर दिया है। इसीलिए दीज आर नॉट गिविंग अस द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो इसलिए हमको चाहिए डायनामिक वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो कि इंजन का स्पीड के हिसाब में उसका एंगल भी चेंज होगा। इंजन का स्पीड स्लो है तो वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग का एंगल कम हो जाएगा। इंजन का स्पीड ज़्यादा है, दिस डिग्रीज ऑल्सो इंक्रीज। ऐसे हम लोग को डायनामिक
एरोडायनामिक वाल्व टाइमिंग डायग्राम चाहिए फॉर व्हिच एट पर्टिकुलर स्पीड ऑफ दिस इंजन ऑल्सो यू विल गेट वेरी गुड एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। वो सेम गाड़ी आपको हर टाइम में जो भी स्पीड में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देगा और वेरी गुड पावर भी दे सकता है। सो दिस वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इज ऑल्सो केम न्यू टेक्नोलॉजी में आ गया। होंडा का VVTi इंजन आ गया जो कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम वेरिएबल वाल्व डायग्राम टेक्नोलॉजी से चल रहा है। सो दिस थिंग्स इन अदर व्हीकल्स हैज ऑल्सो केम। सो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थियोरिटिकल ओपनिंग कितना डिग्री में होता है लिखा गया है, यहाँ पे लो स्पीड इंजन, यहाँ पे हाई स्पीड इंजन। बट एज आई से नॉट ए इंजन इज लो स्पीड और हाई स्पीड। हम लोग जब स्लो चलाते हैं लो स्पीड, हाई स्पीड चलाते हैं हाई स्पीड। सो इसके लिए वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम चाहिए जो कि आपको सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। सो हाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, प्लीज कमेंट in the comment box. So thank you for watching this one. Thank you and